नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल टीच में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपकी बोर्ड परीक्षा जो है वो 12 तारीख से होनी है, तो उसी से रिलेटेड आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। क्लास 10th सब्जेक्ट हिंदी विशिष्ट के कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या लास्ट ईयर का जो पेपर था एमपी बोर्ड का, प्री बोर्ड का, तो उसका पूरा का पूरा जो है पेपर मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो आप आज की इस वीडियो में अंत तक जरूर बनना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है निर्देश दिए हुए हैं और आप ये देख सकते हैं यह लास्ट ईयर का प्री बोर्ड का पेपर है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आपको सबसे पहला क्वेश्चन देखने को मिलता है कि नीचे दिए गए सही विकल्पों का विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें पहला है सच्चा धर्म पाठ की विधा है, एकांकी, कहानी, निबंध, नाटक। उसके बाद सेकंड आता है जीवन संदेश कविता के कवि हैं गिरधर, कबीर, नरेश मेहता या राम नरेश त्रिपाठी। उसके बाद नेक्स्ट आता है, तो आप देखेंगे कि दोनों पद प्रधान होते हैं तत्पुरुष समास में, द्वंद्व समास में, द्विगु समास में या कर्मधारय समास में। उसके बाद चौथा आता है कि अमरकंटक की केंद्रीय सत्ता है यमुना, गंगा, नर्मदा, कावेरी। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन आता है कि रोला चंद में मात्राएं होती हैं 21, 16, 28, 14। ठीक है, तो ये तो पूरे सही विकल्प जो कि मैंने आपको बता दिए। अगर आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर बताएं, आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और आप अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च करें www.slteach.in, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे वहाँ पर जो है इन सभी का पीडीएफ और सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेकंड क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों का चयन कर कीजिए, जिसमें पहला है फ्रायड ने मनोविश्लेषण से प्रभावित कवि हैं। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत या अज्ञे। उसके बाद सेकंड आता है कि संधि के रिक्त स्थान प्रकार हैं 3 या 5। उसके बाद नेक्स्ट आता है थर्ड की रिपोर्टार्ज मूल रूप से रिक्त स्थान भाषा का शब्द है फ्रेंच या अंग्रेजी। उसके बाद चौथा आता है कि बेटियों को कवि ने रिक्त स्थान कहा है वीर गाथा या गौरव गाथा। उसके बाद पांचवा आता है दोस्तों चरण सरोज पकारन लागा में अलंकार है, तो उपमा या रूपक आपको बताना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सभी निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य असत्य लिखिए, जिसमें पहला है गीता शास्त्र के महान उपदेशक द्विपन्न कृष्ण हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि धैर्य मनुष्य का साथ नहीं देता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसके बाद नेक्स्ट आता है थर्ड की बादल को गिरते देखा कविता के कवि नागार्जुन है। चौथा है दोस्तों वीर रस का स्थायी भाव रति है। पांचवा है दोस्तों फूलों की एक माला लाओ शुद्ध वाक्य है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन आता है निम्नलिखित वाक्यांशों का मिलान कर सही जोड़ी बनाइए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि मन के भाव, ठीक है, पहली सही जोड़ी है। इसके बाद दूसरा है पहली चूक, तीसरा अतिशयोक्ति अलंकार, चौथा है छायावाद योग के प्रवर्तक और पांचवा है दोस्तों थके हुए कलाकार। ठीक है, आप यहाँ पर इन सबको देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो आप देखेंगे इसका जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहला है कि परंपरा क्या है। उसके बाद सेकंड आता है कि गोपाल के कुंडल की आकृति कैसी है। थर्ड है तुलसीदास के प्रमुख महाकाव्य का नाम क्या है। उसके बाद चौथा है कि सुश्रुत संहिता के रचनाकार कौन है। पांचवा दोस्तों अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर इन सभी के सॉल्यूशन आपको मिलते रहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप चटवा देखेंगे कि स्थिति खंड में जायसी ने कितने द्वीपों और भवनों की चर्चा की है। इसके अथवा में दोस्तों बच्चों की आंखों की तुलना किससे की गई है। इसके बाद नेक्स्ट है सातवां कि मनु को हर्ष में सिरे झटका सा क्यों लगा। इसके अथवा में दोस्तों व्यक्ति सम्मान के योग्य कब बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो आठवां क्वेश्चन है कि बसंत के आने पर कौन तान भरने लगता है। इसके अथवा में कबीर ईश्वर से क्या मांगते हैं। नवाए चलने से पूर्व बटोही को क्या करना चाहिए। इसके अथवा में दोस्तों मानव जिस ओर गया उधर क्या क्या हुआ। दसवां दोस्तों कवि अज्ञे के अनुसार कांटे की मर्यादा क्या है। इसके अथवा में दोस्तों आक्रोश में आकर मजदूरों ने क्या किया।
उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि जापानी युवक ने स्वामी रामतीर्थ को दिए गए फल के मूल्य के रूप में क्या मांगा। इसके अलावा हमें दोस्तों गुलाब किसका प्रतीक बन गया है। बार बार दोस्तों लेखक ने संगीत का जन्म किससे माना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है वीर सिंह के चरित्र की दो विशेषताएं लिखिए। 13वां है मोहन शिबू के विषय में क्यों चिंतित था। इसके अलावा दोस्तों इंद्रियों का कार्य क्या होना चाहिए। 14वां दोस्तों लेखक ने निंदकों को पास रखने की सलाह क्यों दी है। इसके अलावा दोस्तों घनश्याम ने अपनी माता और बहन की खोज कहाँ कहाँ की। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 15वां क्वेश्चन आप देखेंगे कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जिसमें पहला है ऊँट के मुंह में जीरा, दूसरा अंधे की लाठी। इसके अलावा दोस्तों निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए जिसमें पहला है ठेका लेने वाला और दूसरा है अनुसरण करने वाला। इसके बाद 16वां क्वेश्चन आता है कि अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके अथवा में हास्यरस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 17वां ज्ञान और दीपक के आपसी संबंध को स्पष्ट कीजिए। इसके अथवा में दोस्तों माई की बगिया का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। 18वां क्वेश्चन आता है संधि और समास में कोई 3 अंतर लिखिए। इसके अथवा में जो क्वेश्चन आता है वो है कि निम्नलिखित वाक्यों का निर्देश अनुसार परिवर्तित कीजिए। गौरव पुस्तक पढ़ता है आज्ञावाचक, अशोक राजनगर में रहता है निषेधवाचक और बादल समय पर पानी नहीं देते विधानवाचक। इसके बाद 19वां क्वेश्चन आता है कि खंड काव्य और महाकाव्य में कोई 3 अंतर लिखिए। इसके अथवा में दोस्तों कि गीति का छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 20वां क्वेश्चन है छायावाद की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। इसके अथवा में जो क्वेश्चन है वो है कि रीतिकाल की 2 विशेषताएं लिखिए और 2 रीतिकालीन कवियों के नाम लिखिए। इसके बाद 21वां है नाटक और एकांकी में कोई 4 अंतर लिखिए। इसके अथवा में दोस्तों द्वितीय युग के कोई 4 विशेषताएं लिखिए। 22वां क्वेश्चन है सूरदास तथा सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्यगत विशेषता निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। दोस्तों दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जीवन जीवन परिचय ठीक है सूरदास तथा सुभद्रा कुमारी चौहान के। उसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर 23वें में पूछा जाता है कि प्रेमचंद तथा रामनारायण उपाध्याय का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर की। 2 रचना है, भाषा शैली और साहित्य में स्थान ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपको एक पद्यांश दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं कि कबहु शशि मांगत मांगत अरि करे, कबहु प्रतिबिंब निहार डरे, तुलसी मन मंदिर में विहरे ठीक है। इसके अथवा में जो है दोस्तों वो है कि बैर फूट ही सो भयो सब भारत को नाश ठीक है। ये वाला यही आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट को देखते हैं तो आपको यहाँ पर गद्यांश देखने को मिलता है जिसमें सबसे पहला है कि हमारे देश में 2 बातें सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये वाला पूरा पूरा जो है यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अथवा में जो क्वेश्चन दिए इसके अथवा में जो गद्य दिया हुआ था वो कुछ इस प्रकार से है कि मानव शरीर में पेट का स्थान नीचे है ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा पूरा दिया हुआ है ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो आपको यहाँ पर एक गद्यांश मिलता है जिसे पढ़कर आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आपको आंसर देने थे ठीक है। ये आप पढ़ लेंगे ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। या इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च करें www.slteach.in ठीक है। या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। इसके बाद सेकंड आता है कि व्यवहार को सुधारने का सर्वोत्तम समय कौन सा है। तीसरा है छात्रावस्था की तुलना किससे की गई। चौथा उपरोक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय के प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखिए ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपकी इस बार फाइनल परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा दोनों के लिए। इसके अलावा जो है वो है कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में पिताजी को पत्र लिखिए। ये भी इम्पोर्टेंट है आपकी वार्षिक परीक्षा और साथ में प्री बोर्ड परीक्षा के लिए। इसके बाद आप देखेंगे तो 28वें क्वेश्चन में सबसे पहले आपसे निबंध लिखने के लिए कहता है 228 वर्ड में, जिसमें पहला पुस्तकालय का महत्व, विज्ञान के चमत्कार, दहेज कवि साहब, जल संरक्षण या मेरा परिकेल। और दूसरे नंबर में बोलता है कि आप एक विषय पर जो है रूपरेखा लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण, राष्ट्रीय पर्व या कंप्यूटर का महत्व, बाल सभा और विद्यार्थी और अनुशासन। तो ये था दोस्तों पूरा पूरा पेपर जो मैंने आपको बता दिया है। और आपको भी पसंद है वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें जिससे कि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।